आगामी टीचर में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को संपूर्ण सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। विभिन्न तरीका और विभिन्न अप्रोच के साथ साथ आप लोग को जो होता है नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो मेरा खुद का हैंडराइटिंग नोट्स है। तो नोट्स आप लोग को कैसे मिलेगा, मैं वीडियो के जो होता है एंड में बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट यानी कि पेपर 1 की तैयारी करता है तो उनके लिए है। तो आज हम लोग का जो होता है पहला क्लास है वह है मैथ को लेके चलेंगे। तो पहला क्लास जो होता है हम लोग का क्या है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से होता है। जैसे 0 0 1 2 3 4 ऐसे करके जो होता है वह इन्फिनाइट तक होता है। देखो, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या जो होता है जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से चालू होता है? तो 1 से चालू होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो होता है वह भी इन्फिनाइट होता है, अनंत तक होता है। ठीक है, अब देखिए ऑड नंबर विषम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा न कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 जो होता है 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा तो यह 3 जो होता है वो क्या होता है? विषम संख्या हो जाएगा। 5 जो होता है 2 से भाग लगेगा, पूरा कटेगा। हाँ, पूरा कटेगा, नहीं कटने का मतलब यह भी जो होता है 5 भी जो होता है विषम संख्या। जैसे 2 दूनी 4, एक शेष बच जाता है, पूरा कटा नहीं कटने का मतलब यह जो होता है क्या, 5 जो है ये क्या है? विषम संख्या है। उसी देखिए, ऑड नंबर विषम संख्या जो होता है वो होता है 1 3 5 7 ऐसे करके जो होता है यह भी जो होता है इन्फिनाइट तक होता है। ठीक है, देखिए इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर यानी कि सम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरा कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 6 लेते हैं, 6 जो होता है 2 से भाग लगाने पर पूरा कटेगा तो हाँ कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6 पूरा कट जाता है। तो 6 जो होता है वह क्या है? इवन नंबर यानी कि सम संख्या। जैसे मान लेते हैं 102 जो होता है 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा कटेगा, हाँ तो कट जाएगा। तो 5 2 5 5 10 या कटा या 2 उतरा, 5 2 एकम 2 51 पूरा कट जाता है। इसका मतलब है कि यह जो होता है क्या है? 102 6 2 4 6 8 10 यह जो होता है क्या होता है? सम संख्या होता है, इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करके जो होता है यह भी इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह संख्या जिस संख्या का गुणनखंड क्या होता है कि जिस संख्या का गुणनखंड करने पर 2 से अधिक आए। जैसे 2 से अधिक आए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 तक लिए। आप देखिए जिस संख्या का गुणनखंड करने पर 2 से अधिक आए, देखिए एक यह जो होता है, यह 2 जो होता है वह किससे कटेगा? 2 जो होता है वह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 3 जो होता है वह किससे कटेगा? 3 जो होता है वह एक से कटेगा और अपने आप यानी कि 3 से कटेगा। 4 जो होता है वह किससे कटेगा? तो 4 जो होता है वह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। क्योंकि 5 किससे कटेगा? 5 जो होता है वह 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 जो होता है वह किससे कटेगा? तो 6 जो होता है वह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और वह अपने आप से कटेगा, 6 से कटेगा। 7 जो होता है देखिए 7 जो होता है वह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। लेकिन 8 जो होता है वह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और अपने आप यानी कि 8 से कटेगा। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या तो हम लोग को देखने को क्या मिला कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या देखने को मिला? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है हम लोग को 4 देखने को मिला। क्या देखने को मिला? 4 देखने को मिला। क्योंकि जिस संख्या का गुणनखंड करने पर 2 से अधिक आए, 2 से अधिक कहाँ देखने को मिला? हम लोग को यहाँ 4 में देखने को मिला। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है वह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 होगा
6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे करके जो होता है यह भी इन्फिनाइट होता है। ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जिस संख्या का गुणनखंड करेंगे सिर्फ 2 ही गुणनखंड आए, क्या है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड आए, उसे हम लोग प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 गुणनखंड में 2, 3, 5, 7, 7 ऐसे करके जो होता है यह भी इन्फिनाइट तक होता है। ठीक है। देखिए प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहाँ हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या यहाँ तक है। देखिए प्राइम नंबर, ठीक है, 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है। कितना है, तो 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक जो होता है वो 15 प्राइम नंबर है। और 51 से 100 के बीच में टोटल कितना है, 10 प्राइम नंबर है। तो 1 से 100 तक 10 थी, 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है। और 51 से 100 के बीच में जो होता है वो 10 प्राइम नंबर है। अब कौन कौन सा है यहाँ हम लोग लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये जो होता है आप लोग को याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। जैसे अब देखिए ये जो हम लोग जितना सारा पढ़े अभी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो सीटेट में जो था पूछा गया है। तो इन क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहलाता है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या हम लोग क्या पढ़े कि जिस संख्या का गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 ही गुणनखंड आए, तो 2 गुणनखंड हम लोग को क्या देखने को मिला, 85 में देखने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि यह जो होता है 1 से कटेगा, 85 से कटेगा, 5 से कटेगा, 13 से कटेगा, तो यह होगा, नहीं होगा। 49, 1 से कटेगा, 49 से कटेगा, 7 से कटेगा, यह भी नहीं हो सकता। 59, हाँ, तो 59 को देख लेते हैं। 59 जो होता है वो 1 से कटेगा, 59 से कटेगा, और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब जो होता है यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है। 99 जो होता है वह 1 से 99 से 9 से 11 से कटता है, ये तो होगा नहीं। इसमें अभाज्य संख्या यानी कि 59 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि संख्याओं 19 और 51 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। 19 और 51 के बीच में, देखिए हम लोग को जब याद रहेगा तो 19 और 51 के बीच में फट से लिख लेंगे। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17, 19, 19 के बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, 41, 43, 47, 47, 53, 53 तो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 51 के बीच में, 19 और 51 के बीच में, तो 19 और 51 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो हम लोग को कितना देखने को मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितना देखने को मिला, तो टोटल जो होता है हम लोग को 7 देखने को मिला। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं 19 और 51 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग है। अभाज्य संख्या 19 और 51 के बीच, 19 के बाद क्या होता है, उसके बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब इन सभी संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए 7, 3, 10, 10, 10 और 8, 18, 18, 1, 19, 19, 19, 20, 8, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 31, 31 का 1 हाथ मेरा बचा 3। ठीक। अब देखिए 3 बचा, यहाँ जाहिर सी बात है कि 51 का 1 इकाई अंक पे 1 आता है,
तो हम लोग को जब इकाई अंक पे एक आता है तो इकाई अंक पे आंसर पे जो होता है एक ही आंसर है 251। कितना है 251। सीधा पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, 251 यहीं पे आएगा, यानी कि 100% है कि यही आंसर होगा। देख लेते हैं जोड़ के। हाथ में रहा 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 17 4 21, 21 और 4 25, 251। देखिए टोटल आया, वही आंसर है। हम लोग इकाई अंक को देख के जो था आंसर टिक मारे क्या कि यही आंसर होगा 251, क्योंकि इकाई अंक पे यहाँ पे एक आता है तो एक कहीं पर है, इकाई अंक पे नहीं, इकाई अंक पे एक यहीं पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड इसको जो होता नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।